हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 मार्च की लव रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट और थोड़ा सा फ्यूचर को मिलाकर ये रीडिंग रहेगी। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है सारी की सारी बातें मैच कर जाए, तो एज आ गाइडेंस, एज आ एडवाइस आप इसे लीजिएगा, ठीक है। और हर एक शफलिंग में अपने प्रश्नों को ज़रूर बोलिएगा, तो हो सकता है कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाए। एंड डेफिनेटली मिलता ही है, तभी तो आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अधिक पुष्टि हो, इससे क्या होता है कि जब हम, क्योंकि हम उस रीडिंग के साथ पूरी तरीके से अलाइनमेंट में रहते हैं, हमारे मन में प्रश्न चल रहा होता है और एकदम से कोई वीडियो हमारे सामने आ रही है, कोई आंसर के रूप में ही सही, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर हमें उसमें मिल गया। ओके, तो यूनिवर्स एंड सॉलिट्यूड, ठीक है। इस सॉलिट्यूड में, इस अकेलेपन में, इस एकांत में सिर्फ़ और सिर्फ आप यूनिवर्स से ही कनेक्ट हैं, या फिर कहूँ, या फिर यूनिवर्सल मैसेजेस से ही कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी आसपास के इंसान से, किसी निजी व्यक्ति से, ठीक है। इवन अपने भी दिमाग और दिल में जो युद्ध चल रहा है ना, उसकी बात आप नहीं सुनना चाहते कि कोई इस तरीके से हो, देवदूत हो, कोई ज़रिया हो, कोई मसीहा हो और मेरे प्रश्नों के उत्तर को अच्छे तरीके से मुझे समझा दे। कि कोई अगर आपके दिमाग में बात चल भी रही है ना, तो वो सही है या गलत। सॉलिट्यूड, बहुत सारा ज्ञान अर्जन करना, ठीक है। सॉलिट्यूड इस बात का कि थक गई मैं, ठीक है। सीखते सीखते, सिखाते सिखाते, सोचते सोचते, सहते सहते, ओके। तो कहीं ना कहीं भगवान से एक कनेक्शन बनाने में आप लगे हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं, ठीक है। हम चाहे उनको याद करें या ना करें, उनको फील करें या ना करें, वो हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारी अंतरात्मा में बसते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि हम डेविल एनर्जी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या डिवाइन एनर्जी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या मैसेज आता है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा भार महसूस होना, बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होना, ठीक है। बहुत सारा कंधे पे भार उठा रखा है, लेकिन एक न्यू वन, कि अब वो पुराने कैप्रिकॉन की तरह नहीं रहे कि बातों का बतंगड़ बना देना, शोर मचा देना, ठीक है, रोना पीटना सबके सामने स्टार्ट कर देना। नहीं, जिससे बात करनी चाहिए, अगर किसी से सलाह लेनी चाहिए, सलाह ले रहे हैं, उस दिशा निर्देश को फॉलो कर रहे हैं। ज़्यादा फोर्सफुली चीज़ों को करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना खुद को किसी चीज़ के प्रति फोर्स करवा रहे हैं कि चलो मकर राशि की खुद को लगता है ना कि तुम ही ठीक कर दो कैप्रिकॉन, ठीक है। अपने अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है, वो नहीं कर रहा तो क्या हुआ, वो नहीं कर रही तो क्या हुआ, तुम ही माफ़ कर दो, तुम ही फॉरगिव कर दो, तुम ही रिलीज़ कर दो। तो वो सब चीज़ें हो रही है, लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की, पिछली बार अगर टूटे थे तो बिल्कुल बिखर गए थे, लेकिन अब आप प्रिपेयर है। प्रिपेयर मीन्स कैसा कहूँ मैं, कि कहते हैं ना कि पीठ मजबूत कर ली मैंने, पीठ मजबूत कर दी, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि अपने आप को अगर हम काट के भी रख देंगे तो वो भी प्रूफ करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। पेशेंस एंड प्लानिंग, पेशेंस एंड प्लानिंग, हर चीज़ में आपको यहाँ पे कहा जा रहा है प्लानिंग बनाकर चलिए अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन उसके साथ पेशेंस, कि अगर कोई आप परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, कोई डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही आपको स्ट्रेंथ देगी उस पेशेंस को बनाए रखने के लिए, दे रही है। इवन 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर, ओके। अंदर की तरफ झुकाव का टाइमिंग, साथ में 9 नंबर का आना, कि बल सिर्फ क्रोध प्रकट करने के लिए नहीं, चिल्लाने के लिए नहीं, चुप होने के लिए। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। धैर्य बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है कैप्रिकॉन कि आपको ना ग्रीन तारा मंत्रा, ग्रीन तारा माँ का अगर आप उनके मंत्रा का जाप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप कीजिए, ओके। आपको यूट्यूब, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, ओके। और उनको स्मरण करना, उनकी पूजा करना इस टाइम पे बहुत हेल्प करेगी, बहुत। और ऑल्सो गणपति बापा की मेंटल स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। स्पिरिचुअल तो आप बहुत ज़्यादा टू मच पिछले टाइम से ही हो रहे हैं, और इस टाइम पे जो धैर्य आपके अंदर देखने को मिल रहा है कि हर एक चीज़ को प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, कि लाइफ में कोई आ रहा है, जा रही है, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, ओके। मतलब होता है ना कि मेरी लाइफ की भी तो कुछ चीज़ें हैं ना,
तुम ऐसे जल्दबाजी कैसे कर सकते हो हर चीज़ में? मैं इसको तो स्टेबल कर लूँ, फिर उसको भी करूँगी। ऐसा नहीं है कि छोड़ के जा रहा हूँ या छोड़ देना चाहती हूँ, ठीक है? मतलब कि ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा पजल हुई है, उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी, फैमिली में भी बहुत चीज़ें ऐसी इम्बैलेंस हुई पड़ी है, लेकिन वहाँ पे आपको ताकत क्या मिल रही है? कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई सेपरेशन हुआ है, कोई छोड़ के गया है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी ताकत जो है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपका यूनिवर्स पे बिलीफ सिस्टम। थोड़ा सा आप धीमे हो गए हैं। क्यों हो गए हैं कि नहीं, अब राइट वन आएगा भी ना, आएगी भी ना, तो मैं थोड़ा सा अपने कंडीशंस के साथ चलूँगी। आमतौर पे आप अपने कंडीशंस अप्लाई करते नहीं हैं, ठीक है? देखते हैं शेडो लव ओरेकल कार्ड से मकर राशि क्या कुछ अंडरनीथ है, मतलब कि दिख नहीं रहा है, ओके, लेकिन उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। एम्प्टी, अगेन बैड टाइमिंग, बुरा समय, किसी भी तरफ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये होप है, ओके। बहुत अद्भुत स्ट्रेंथ है भाई मकर राशि, बहुत बहुत ज़्यादा। किसी का साथ नहीं मिल रहा है, अकेले ही अकेले की ताकत बने हुए हैं आप। एम्प्टी अगेन आ गया, इतना शफल किया आपके सामने, देख रहे हैं ना, बैड टाइमिंग कि बुरे समय में हे प्रभु आप ही सहारा हो, अब मुझे तो किसी पे भरोसा नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल, नहीं भाई, आपके लाइफ में आएगा पर्सन, आएगी, और जब आपने सोचा ना होगा, जैसा आपने सोचा ना होगा, हो सकता है आपके मन मुताबिक ना हो, लेकिन ऐसा कोई या ऐसी कोई जो आपको संभाल लेगा। स्नीकी स्नेक, गोइंग बिहाइंड योर बैक, डिसीटफुल, कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं आप या आपके पर्सन। कोई बुरा साइड रिवील होने वाला है। कहते हैं ना, खुद ही विश्वासघात किया लेकिन सारा ब्लेम मुझ पे डाल दिया, वो वाली चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ऐसी कोई बात हो सकती है। सॉरी, मैंने लवर्स कार्ड निकाल लिए मैसेजेस के, ये निकालना था मुझे। गेमर, सॉरी कैमरा, पास्ट से यहाँ बहुत कुछ सीख रहे हैं आप। डेथ का कार्ड आ गया है, रिलेशनशिप इज़ ओवर, खाली था और खाली करके चले गए तुम, ठीक है? कहीं ना कहीं भगवान के सामने बैठ के रो रहे हो आप। एक बात है लेकिन, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनते दिखाई दे रहे हैं आप। द ट्रूथ इज़ डैट यू सिंपली डोंट फील फुलफिल्ड। इस रिश्ते में आप वैसे भी कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स ज़्यादा थे। किसी के लिए मकर राशि शायद आपका रिश्ता ओवर हो चुका है, लेकिन इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक तरफा कोशिशें ज़्यादा थी। मैं एक तरफा प्यार नहीं कह रही हूँ, एक तरफा कोशिशें ज़्यादा थी, आपकी तरफ से कोशिशें ज़्यादा थी, ठीक है? रिमिनिसिंग का कार्ड आया है, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। यहाँ पे परसेप्शन क्या था? एक ही तरीके के पैटर्न, एक ही तरीके के कनेक्शन आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे थे। कुछ सिखा रहा है आपको पास्ट, आप शायद उसे अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? आप शायद उसे अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं ये बुरा वक्त है, ठीक है, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, ठीक है? जब अच्छा वक्त नहीं ठहरा तो बुरा वक्त भी नहीं ठहरेगा, ओके? तो यहाँ पर यही दिखा रहा है कि क्या तुम पास्ट से सीखे? अगर ये आपका दूसरा रिलेशनशिप था, तीसरा रिलेशनशिप था, जो बार बार एक ही पैटर्न आपको दिखा रहा है, तो वहाँ पे देखें मकर राशि, क्या रोकने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है। सीरियसनेस का टाइम है यहाँ पे, कमिटमेंट्स को पूरा करने का टाइम है। कमिटमेंट हुई है, उसमें भी फिर से कुछ इवैल्यूएशन का टाइम पीरियड है। ये बहुत सारे रियलाइजेशन लेकर आ रहा है ये वक्त, इमोशनल रियलाइजेशन, सेपरेशन और ब्रेकअप में भी, बहुत लंबे समय के ब्रेकअप में भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि एक ऐसा बुरा वक्त कि लाइक किसी और के साथ भी आगे बढ़ गए हैं ना, तब भी वो खालीपन आपको पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो यही कहूँगी मैं, थोड़ा सा वक्त को वक्त दे मकर राशि, नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम टू हील, ठीक है? थोड़ा सा हील होने में समय दे चीज़ों को, अपने आप को। देखते हैं, डेथ कार्ड है, रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, वर्ड्स डेथ इज़ डेथ। जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है वो ख़त्म हो चुकी है, अब आगे बढ़ने का समय है,
ठीक है, किसकी गलती थी, कितनी गलती थी, अब आगे बढ़ने का समय है। ओके, 10 सन का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई प्रेशर रिलीज़ कर रहे हैं आप यहाँ पर। यस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, चाह के भी नहीं निकल पा रहे हैं नेगेटिव थॉट से। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बिट्रे की एनर्जी दिखा रही है यहाँ पे, रो रहे हैं, दिल बहुत भारी भारी हो रहा है, किसी चीज़ पे मन ना लगना, किसी चीज़ में फोकस ना कर पाना। जैसा भी था इनके साथ खुश थे आप, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ यहाँ पे अच्छी एनर्जी है। यस, लॉन्ग टर्म के कमिटमेंट को लेकर यहाँ पे विचार विमर्श चल रहा है आपके मन में। किसी को कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं आप, शादी के प्रपोजल्स देने का सोच रहे हैं आप। ओके, एक लंबे फेज़ के बाद, ठीक है, एक धैर्य से कुछ डिसीज़न बना रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, कमिटमेंट, सीरियसनेस सन के कार्ड के साथ दिखा रहा है यहाँ पे। इमोशनली रियलाइजेशन होना, यहाँ पे कहीं ना कहीं जस्टिस की मांग है आपकी। डिज़र्विंग लव आपके पक्ष में ज़रूर आएगा, फेयरनेस ज़रूर आएगी, ठीक है। तो सोचना नहीं है, दुखी नहीं होना है, आगे की ओर बढ़ना है। जैसे कि मैंने क्या कहा, जो ख़त्म हो गया है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर पुराना वर्जन दोबारा बनने का समय है। अपने अंदर को नहीं मरने देना है। बहुत यहाँ पे पेनफुल ब्रेकअप्स एंड सेपरेशन के मैसेजेस ज़्यादा आ रहे हैं, और ज़्यादातर ये ऐसे वर्ग के लोग हैं, लाइक 35 से 48-49 के बीच के लोग। अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करिए, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, आगे बढ़िए और बदलाव की तरफ जाइए। लर्न फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। 19, 1, 10, 1, 8 एंड 9 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या है। कमिटमेंट को लेकर तो मेक श्योर डिसीजन होगा ही होगा, आपकी तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। शादी को लेकर फैसले बनाना, आगे बढ़ना, जैसे कि कोई पास्ट में आप अटके हुए थे लेकिन अब आप एक शादीशुदा जीवन में एंटर करने जा रहे हैं। यस, चाहे वो घर वालों की पसंद से ही क्यों ना हो। मकर राशि, पार्टनर की तरफ क्या चल रहा है देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की भूमिका में है ये। आपने मेहनत की है और आपके साथ इन्होंने गलत किया है, इनको गिल्ट है। एक दूसरे के साथ यदि मैरिड है तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा बहुत पता चल रहा है, लेकिन ये फिर भी आपके साथ हार्डवर्क करना चाहते हैं कि पास्ट तो लाइक सबका होता है, ठीक है। पास्ट तो लाइक सबका होता है, लेकिन आपको एक बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही स्टेबल पर्सन के रूप में ये देखते हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है कि किसी भी चीज़ को लेट तक होल्ड करके आप चल सकते हैं। मतलब गलतियों के साथ एक्सेप्ट कर व्यक्ति को मतलब शांतिपूर्वक रिश्ते को लेकर चल सकते हैं आप, ठीक है। किसी को आपकी तरफ एक्शन लेना है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने टर्म एंड कंडीशन से या फिर कुछ एक समझौता करते हुए मकर राशि मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपने इनके सामने कुछ प्रपोजल्स रखे हैं, कुछ बातचीत रखी है, ठीक है। कुछ चेंजेस के साथ आप जा रहे हो, जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। लेकिन ये एक्शन लेने के लिए रेडी है, अभी भी दो राहों में चल रहे हैं। ये एक्शन इन्हें लेना है, ये डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें आना है आपकी तरफ, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ। वहीं पे अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया था, ठीक है, आपने इनकी फाइनेंशियल तरफ से भी मदद की, हर तरफ से कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, ओके। आप अपने काम में व्यस्त है, लेकिन इन्होंने ईगो दिखाया, कुछ अड़े रहे अपनी बात में। और दूसरी बात ये है कि इनके फैमिली की तरफ से भी पुश है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है इस रिश्ते को लेकर, तभी ये सोच रहे हैं कि फैमिली को चुनूं या आपको चुनूं, ओके। इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि आपकी तरफ आना है, लेकिन आपको चुनते ही इनका पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाएगा, ये उसी को लेकर सोच रहे हैं। मे बी इनके और आपके स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क है। तो सब कुछ सोच समझ के कंफर्ट जोन में रहकर ये विचार कर रहे हैं। यस, मकर राशि, इन दिनों आप किसी की तरफ प्रपोजल लेकर जा रहे हैं। कोई आपका क्रश है, कोई आपकी क्रश है, आप उस तरफ
मुझे दिख रहा है कि आप लेकर जा रहे हैं, लेकिन इनका नेचर थोड़ा सा अड़ियल टाइप का है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दूर से देख रहे हैं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। फायरी एनर्जी काइंड ऑफ, गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है, ठीक है। बहुत रूडली बात करना, ऊंचे पोस्ट पे भी हो सकते हैं। आप अथॉरिटी वाले पोस्ट पे हो सकते हैं, जिस वजह से ये सोच समझने में थोड़ा सा आपके जूनियर हो सकते हैं ये, ठीक है। आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, मतलब कि आपसे थोड़ा सा एक लेवल नीचे ही है ये दूसरा मैसेज है। लेकिन इनमें चैलेंज को ओवरकम करने का जज्ब है, इतना कह दूं मैं। और आपको भी उसी तरफ से देखते हैं कि लाइक ये है मेरे टक्कर की कि बेशक डिले हो डिसीजंस लेने में, लेकिन इसके साथ रहा गया या इसके साथ रिश्ता बिल्ड हुआ तो चैलेंजेस ओवरकम करने वाला पर्सन है, कि प्रॉब्लम सीकर नहीं है, कि प्रॉब्लम की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाला नहीं, सॉल्यूशन करना है कि प्रॉब्लम तो हो गई, अब क्या उसी को लेकर पड़े रहेंगे, ये बात है। अच्छा मैसेज है, अच्छा दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है यहाँ पे। न्यू रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ कुछ लोग आकर्षित हो रहे हैं, बस यही है। एक्शन ओरिएंटेड तो है, लेकिन कुछ फैसलों में अटके हुए हैं। बाकी मेक श्योर है कि एक्शन तो आने हैं आपकी तरफ। इवन अगर आपकी अरेंज मैरिज भी हो रही है, आपको लेकर आपके पार्टनर का मुझे अच्छा नज़रिया दिख रहा है, अच्छे थॉट्स दिख रहे हैं, अच्छी बातें करना, मतलब स्टेबिलिटी वाली बातें, प्यार भरी बातें नहीं, स्टेबिलिटी वाली बातें, एक्शंस वाली बातें। और ना केवल ये कि बस ख्याली पुलाव बातें किए जा रहे हैं, एक्शंस भी है, ठीक है। कि कमिटमेंट नहीं, सिर्फ एक्शंस भी है। वहीं पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं शायद, ठीक है। या फिर आप जिन्हें प्यार करते थे अब वो किसी और से शादी कर चुके हैं, ओके। वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली पे फोकस्ड है, यस। अपने फैमिली के साथ मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं। मैंने जैसे कि कहा यहाँ पर कुछ डेड एंड हुआ है, ओके। लेकिन आप कहीं ना कहीं पुरानी यादों में थोड़ा सा अभी भी फंसे हुए हैं। स्नीकी स्नेक की एनर्जी भी है यहाँ पे। इनको पता है, इनको गिल्ट है कि कहीं ना कहीं भावनात्मक अटैचमेंट रहा है, तो इतना आसान नहीं है कि चलो मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं वर्क कर सकता, लेकिन ये अभी भी इस वॉन्ड को कैरी कर रहे हैं, छोड़ा नहीं है इन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं अभी प्रायोरिटी आपसे ज़्यादा इनकी फैमिली है प्रेजेंट मोमेंट में, जिसके साथ भी रहते हैं। गो बिहाइंड योर बैक डिसीटफुल, कोई पीठ पीछे यहाँ पे सांप जैसा काम कर रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है आपके रिश्ते में, आपके कान में गलत बातें घोल रहा है या घोल रही है। अनवर्दी, इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि इन्होंने आपको अनवर्दी फील कराया है, तो अब किस मुंह से आपके पास आए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है ये। दो तरीके के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, जहाँ पे आप दोनों ही सिंगल है, ऐसा भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। और जहाँ पे ये मैरिड है और आप सिंगल है, वो भी दिख रहा है, यस। लव मैसेजेस देख लेते हैं अब आपके लिए। तो क्या करना है, इमोशनल रियलाइजेशन इस टाइम पे बहुत रहेगा, ठीक है। जो भी कार्मिक कनेक्शन चल रहे थे इस टाइम पे वो टूट जाएंगे। वो लर्न फ्रॉम द पास्ट, जैसे कि मैंने कहा, उसको लेकर आपको आगे बढ़ना होगा प्लानिंग्स के साथ। प्लानिंग्स किस चीज़ के, कि मुझे मेरे ऐसे ही रिलेशनशिप में पैटर्न चल रहा है, तो मुझे क्या एनालाइज करके उसे ठीक करने की ज़रूरत है कि वो आगे ना हो, चाहे मैं किसी के साथ जाऊं या ना जाऊं। क्योंकि हो सकता है कि ये डर हमें लव रिलेशनशिप में एंटर ना करने दे, लेकिन कोई दोस्त बन के आ जाए, कोई रिश्तेदार ऐसे कर जाए, ठीक है। तो किसी चीज़ से हम भाग नहीं सकते, कर्मों से नहीं भाग सकते हम बिल्कुल भी। आई एम वेटिंग ऑन यू टू मेक द फर्स्ट मूव। आपकी तरफ से फर्स्ट मूव का वेट कर रहे हैं ये। आई होप यू फाइंड समवन हु ट्रूली अप्रिशिएट्स यू। ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि आपके लिए परफेक्ट नहीं रहे हैं, येस। आई विश वी हैड ट्राइड अ लिटल बिट हार्डर, अ लिटल बिट लॉन्गर, माई लव फॉर यू विल नेवर फेड। कि अगर ये किसी और के साथ भी है या किसी भी रीज़न की वजह से आप दोनों में अब रिलेशनशिप नहीं है, रास्ते अलग हो गए हैं, तो ये कभी भी आपको नहीं भूल पाएंगे। करंट सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं, ये 16 से 31 के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं। इमोशनल रियलाइजेशन काफ़ी हैवी दिख रही है यहाँ पे। मिस्टेक्स का भी देखिए रियलाइजेशन है। इनको लगता है कि चीज़ों को और अच्छे तरीके से ठीक किया जा सकता था, बट इट्स टू लेट किसी किसी के मामले में।
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 8 नंबर इंपॉर्टेंट है। आउटकम इज बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन, अपने ही बनाए हुए परसेप्शन से थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिनके भी मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में बोर्डम एनर्जी हो गई है, थोड़ा सा उसमें स्पार्क डालने के लिए थोड़ा सा लवी डवी गैस्चर्स, थोड़ा सा एक दूसरे से बातें करके टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ें फिर से ठीक हो सकती है। उसका वो थर्ड पार्टी में होगा, वो थर्ड पार्टी में होगी। इस चीज़ की सिर्फ प्रोकेस्टिनेशन के बेसिस पे रिश्ते को ख़राब ना करें जब तक आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, ओके। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही मेहनत करना चाहते हैं। स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है कि अगर इन्होंने विड्रॉल किया है, रिश्ता ख़त्म हुआ है, इनको एहसास है कि कहीं ना कहीं इनके एफर्ट्स कम रहे हैं इस रिश्ते में, ये उस तरीके से आपके सामने प्रेजेंटेबल नहीं बन पाए हैं, मतलब उम्मीदों पे खरा उतर पाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चाहते थे कि रिश्ता ख़त्म हो जाए। बस कुछ चेंजेस करके, कुछ चीज़ों को ठीक करके, चर्चा करके ठीक किया जा सकता था। बियॉन्ड इल्यूजन आपके लिए ये आउटकम है कि इल्यूजन से आगे बढ़े, ठीक है। कि अभी भी आप सोच रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया है कि क्या है नहीं है, ठीक है, एक चांस और। तो यहाँ पे देखिए बहुत लोगों के लिए मैसेज आया है, रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकंड चांसेस, नो सेकंड चांसेस, ठीक है। आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड, पुरानी सोच, पुराने धर्रे, ये भी चीज़ें हावी हुई हैं रिश्ते में। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। तो कुछ लोगों के जीवन में यह समय ऐसा हो सकता है, मकर राशि, आप किसी रिश्ते की सच्चाई को स्वीकार करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, येस इट इज़ ओवर मीन्स ओवर। और भी कुछ हो सकता है, इनर नोइंग, इनर नोइंग, अंदर को जानिए, अपने अंतरात्मा से कनेक्ट होइए। मैंने क्या दिखाया, शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज, कि तुमने मुझे एहसास कराया। उनको भी एहसास है, उन्होंने अपने काफ़ी सारे शैडो साइड्स को देखा है, आपके सामने एक्सेप्ट करे या ना करे। रियूनियन होगा, एक रियूनियन होगा, आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन आपकी तरफ से एक फ़र्स्ट मूव का वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो, गिल्ट है, रीज़न, फियर है या क्या है, ईगो है, लेकिन आपकी तरफ से एक फ़र्स्ट मूव का वेट कर रहे हैं। आपको सुनने को मिलेगा कि तुमने मेरे शैडो साइड से मुझे परिचय करवाया है, ठीक है। कि शैडो साइड वर्ड को शायद वो यूज़ ना करे, लेकिन बहुत चीज़ों से मैं अज्ञान थी, उससे तुमने परिचय करवाया है। इनर नोइंग, ट्रस्ट योर इनर विजडम, अंदर की नॉलेज पे, अपने अंदर के ज्ञान पे अपने विश्वास करें। इट विल गाइड यू ऑन द राइट पाथ, ठीक है। और वो कैसे होगा, जब बहुत सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, आप स्टक नहीं रहेंगे, नेगेटिविटी में नहीं फंसे रहेंगे। एंजेलिक विस्पर, कोई ना कोई गाइडेंस के माध्यम से आपके लाइफ में ज़रूर आएगा ही आएगा, ओके। द एंजल्स विस्पर थ्रू योर इंट्यूशन, पे अटेंशन। इस समय कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको ज़रूर गाइड करेंगे। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं। पार्टनर की फीलिंग्स को समझने का टाइम रहेगा ये, ठीक है। खुल के बातचीत करें और रिलेशनशिप को टाइम देने की ज़रूरत है, स्पेशली मैरिड है जो एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सीरियस और लॉन्ग टर्म कनेक्शन की ओर लेकर जा सकता है ये टाइम, बहुत सारे रिलेशनशिप को। लेकिन वही कहा मैंने कि थोड़ा सा फीलिंग्स को समझे। इस टाइम पे टेस्टिंग फेज चल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, बहुत सारे लोगों के लिए है ये। क्या ना करे, इमोशंस को कम्प्लीटली सप्रेस ना करे मकर राशि। वर्क प्रेशर के कारण पार्टनर की फीलिंग्स को, बातों को इग्नोर ना करे। किसी भी तरीके का स्टबननेस नहीं दिखना चाहिए, स्टबन एटीट्यूड ना रखें, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सीरियस डिस्कशन और स्टेबिलिटी दोनों का टाइम रहेगा ये, जिसमें कमिटमेंट को लेकर सबसे ज़्यादा डिस्कशंस होंगे। पार्टनर से सपोर्ट, इस चीज़ की भी आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और मिलेगा भी। वर्क वर्सेस रिलेशनशिप में इम्बैलेंस का टाइम रहेगा ये। इमोशनल डिस्टेंस फील हो सकता है आपको या आपके पार्टनर को। अगर पार्टनर को टाइम देंगे तो रिश्ता और मजबूत होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें, कॉपरेशन की उम्मीद है कि हर चीज़ में तुम मेरा सहयोग करो, इस डिसीज़न में तुम मेरा सही साथ दो, साथ रहो। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी दोनों तरफ से दिखाई जानी चाहिए, वरना फिर आपको पता ही है क्या होगा। परिवार के कुछ मुद्दों पे, बच्चों को लेकर यहाँ पे कुछ बातचीत हो सकती है, अगर बीच में बच्चे हैं तो कुछ कपल्स के बीच यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेकर बातचीत हो सकती है। पेशेंस मैरिज को स्टेबल बनाएगा। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें, स्लो बट मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स एनर्जी।
प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन हो सकती है दोनों के बीच में, और रिलेशनशिप में क्लोजर या रियूनियन दोनों की पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, कार्मिक रियलाइजेशन, जैसे मैंने आपको समझाया, एक ही पैटर्न का बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत सारे कनेक्शन बहुत अच्छे बन रहे हैं लेकिन फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है, तभी मैंने कहा कार्मिक रियलाइजेशन। इमोशनली रूप से बहुत टूटा हुआ, थका हुआ महसूस करना। तो नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए 24 से 31 मार्च का जो टाइम है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। रिलेशनशिप तभी स्टेबल होगा मकर राशि, मैच्योर डिसीजन लिए जाएंगे दोनों की तरफ से। यही कहूँगी कि रिस्पॉन्सिबल पार्टनर्स होते हैं आप, रिस्पॉन्सिबल स्पाउस होते हैं आप, लेकिन इस समय आपको समझना होगा कि रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती हैं, भावनाएं भी मांगते हैं। ठीक है, अगर आप दिल और दिमाग दोनों को ही उपस्थित रखेंगे, मतलब कि इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ही अवेलेबल रहेंगे, उनके आपके एक्शंस में भी वो दिखेंगे, तो रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मधुर होगा। अब यहाँ पर हम आपके लिए अल्फ़ाबेट्स निकाल लेते हैं जो आपके पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं। Q, L, J, D, F, P, G, M, E, K, O, Z, V। अगर आपको लगता है ना यहाँ पे कि एक जैसे पैटर्न हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपना चक्रा बैलेंसिंग करवा सकते हैं, हीलिंग सेशंस भी ले सकते हैं। ठीक है, हमसे भी ले सकते हैं या किसी और से भी ले सकते हैं। थोड़ा सा एनर्जी क्लींजिंग की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज है। ठीक है, किसी किसी के लिए, तो अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी करवाइए। तो ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।